नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। साथियों, मैं निशा स्वागत करती हूँ आपका निशा जी के एक्सप्रेस चैनल को। दोस्तों, आज की इस वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम संविधान के टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सारे के सारे इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड है, हर एग्जाम में ज़रूर आएगा, तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप मत करना, एंड तक ज़रूर बने रहिए। और दोस्तों, हमारे मकसद है कि आप सबको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड कर सके, तो इसीलिए बस आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देर किस बात की, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में संसद की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन। जी हाँ दोस्तों, भारत में संसद की व्यवस्था ब्रिटेन देश के संविधान से ली गई है। याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद भवन। जी हाँ दोस्तों, भारत का मूल संविधान संसद भवन संरक्षित है। याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान के पृष्ठों को सजाने का कार्य किसने किया था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नंदलाल बोस। जी हाँ दोस्तों, संविधान के पृष्ठों को सजाने वाला कार्य नंदलाल बोस किया था। याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक काम कार्य के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंग्रेजी। जी हाँ दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक काम कार्य के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1951। जी हाँ दोस्तों, प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था। याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस पर भारित होते हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत की संचित निधि। जी हाँ दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन होता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय होता है। याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 26 नवंबर। जी हाँ दोस्तों, भारत में संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हीरालाल जे कानिया। जी हाँ दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया है, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संसद। जी हाँ दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार संसद के पास है, याद रखिएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। जी हाँ दोस्तों, वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करते हैं, याद रखिएगा। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो कार्य कौन करेगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जी हाँ दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो कार्य सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करेगा, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 65 वर्ष। जी हाँ दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष है, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसको प्रस्तुत किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत का उच्चतम न्यायालय। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को भारत का उच्चतम न्यायालय प्रस्तुत किया जाता है, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्हें भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एम हिदायतुल्ला। जी हाँ दोस्तों, भारत के मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्ला थे जिन्हें भारत के राष्ट्रपति रूप में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ था, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, प्रारूप समिति अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भीमराव अंबेडकर। जी हाँ दोस्तों, प्रारूप समिति अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, अनुच्छेद 143 के अनुसार उच्चतम न्यायालय से परामर्श कौन मांग सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 143 के अनुसार उच्चतम न्यायालय से परामर्श राष्ट्रपति मांग सकते हैं, याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देहरादून। जी हाँ दोस्तों, भारत का मूल संविधान देहरादून से प्रकाशित हुआ था, याद रखिएगा।
ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान को किसने लिखा था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रेम बिहारी नारायण रायजाद। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान को प्रेम बिहारी नारायण रायजाद ने लिखा था। याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में ज़रूर आएगा, तो याद रखिएगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान को अंगीकृत 26 नवंबर 1949 में किया गया था। याद रखिएगा, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन था सारे के सारे इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड था, हर एग्जाम में ज़रूर आएगा, तो याद रखिएगा। और ऐसे ही इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रहता हूँ, जय हिंद, वंदे मातरम।